हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर एक अपडेट जारी हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, और ऐसा अपडेट है जिसकी एक्सपेक्टेशन हमने नहीं करी थी। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आएगा या फिर नहीं आएगा, कितने पदों पर आएगा, कब तक आएगा, सारी चीज़ें। देखिए, पहले इन्होंने बोला था 20 जनवरी तक आपका आ जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बट अभी तक नहीं आया है। मैंने आप लोगों को ट्वीट भी दिखाया था। 4 जनवरी को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम चल रहा है, और उसके बाद से लेकर इन्होंने उस बारे में कोई बात नहीं करी, और सडनली एक अभी नोटिस जारी करा है इन्होंने। तो चलिए उस नोटिस को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका नोटिस है जो जारी हुआ है शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है। प्रेषक आप देख सकते हैं, और ये 19 जनवरी को आया हुआ है। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। ये जानने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए फ्रेंड्स, के पाठक जी ने अपना पद जो है ग्रहण कर लिया है, और आते ही शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन भी निकाला है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इन्होंने ऐसा क्या अपडेट दिया है। देखिए, हम ये कहेंगे कि बहुत ही बैड न्यूज़ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, एक एक नंबर से स्टूडेंट्स रुके थे, और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था। तो उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बड़ी मुश्किल से बीपीएससी टीआरई में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, और कुछ एक एक नंबर से रह गए थे। तो उनके लिए इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए था, बट इन्होंने क्या कहा है नोटिस में आप खुद ही देख लीजिए। शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023, ये जो विज्ञापन संख्या होती है ना, इससे पता चलता है कि हमारा बीपीएससी टीआरई कौन सा वाला है। तो ये टीआरई 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों, यानी कि एक से अधिक पदों पर, कहने का मतलब है जो मल्टीपल रिजल्ट वाला केस था ना, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि मल्टीपल रिजल्ट अगर किसी स्टूडेंट को दिए गए हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को 9, 10th, 11, 12, 6 to 8 सभी में उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उन पदों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो रिक्तियाँ हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का तीनों जगह सिलेक्शन हो गया है, बट ज्वाइनिंग तो वो किसी एक ही में करेगा, फिर बची हुई 2 तो यहाँ पर सीट खाली हो गई। तो इन्हीं खाली सीटों की बात हो रही है। इन्हीं से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षाफल का अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में, आप यहीं से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में, ठीक है। अब इनका मूड नहीं है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका निकालें। देखिए डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है, सभी का इन विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया है, और उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया है, वही, ठीक है, जो मल्टीपल रिजल्ट का मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का एक से ज़्यादा जगह सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने अपना काउंसलिंग भी वहाँ करवा लिया है, तो वैसे अभ्यर्थियों की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है, जैसे किसी का 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 सभी में हो गया, तो मोस्टली क्या रहता है, हायर क्लासेस में ही हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट 11, 12th में ज्वाइन कर लेगा, तो जो 6 to 8 और 9, 10th की वैकेंसीज हैं वो आपकी खाली हो जाएंगी। तो वैसे ही अभ्यर्थियों की जो रिक्ति है जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है, तो वो 6 to 8, 9, 10th में अपना योगदान नहीं देंगे, वो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे स्कूल में, है ना। पर पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था, और इन्हीं मल्टीपल रिजल्ट से जो हमारी सीट निकल करके आई, उन्हीं के लिए ये अनुरोध किया गया था कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालें, जिसे हम पूरक रिजल्ट भी कहते हैं। तो पुनः विभागीय पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा पूरक परीक्षाफल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया था, ठीक है। काफ़ी टाइम से अनुरोध सभी कर रहे हैं, आप जानते ही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत वेट है कि उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। तो अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई है, ठीक है। आयोग ने विभाग को कुछ भी सूचना नहीं दी है, शिक्षा विभाग को। ध्यातव्य हो कि टीआरई 2 का परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था,
आप जानते हैं जो रिज़ल्ट था आपका लगभग 22 दिसंबर के आसपास आ गया था, और तब से लेकर एक मंथ तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दिया है। अभी मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगी जो अतुल प्रसाद जी द्वारा किया गया था 4 जनवरी को, जहां पर उन्होंने साफ साफ बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपका काम चल रहा है। ठीक है, देखिए, संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यानी कि जिनका सिलेक्शन हो गया TRE 2 में, उनकी काउंसलिंग भी हो गई है। अब उनका क्या चल रहा है, विद्यालय आवंटन की प्रोसेस चल रही है, यानी कि उनको स्कूल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस अभी चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इनका रीज़न देखिए, ये कह रहे हैं कि जो TRE 2 का परीक्षाफल आया था ना, उसका अभी विद्यालय आवंटन की प्रोसेस चल रही है, और इसी प्रोसेस के कारण अभी हम आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे मुकदमेबाजी हो सकती है। अब आप रीज़न खुद देख लीजिए, इनका बिल्कुल भी मूड नहीं है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, इसीलिए इलॉजिकल रीज़न ये दे रहे हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद बताइए, अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देते हैं, उसके बाद जो मुकदमेबाजी होगी तब क्या होगा? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अब चुप नहीं रहेंगे, और रहना भी नहीं चाहिए। हम ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे, जैसे भाषा अर्हता को लेकर हमने चलाया था, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर हमने चलाया था, उसी तरीके से अभी और चलेगा, और स्टूडेंट्स के द्वारा आंदोलन भी होंगे। वो जो मुकदमेबाजी की अभी ये बात कर रहे हैं कि हम विद्यालय आवंटन की प्रोसेस करवा रहे हैं, तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि मुकदमेबाजी होगी। बट अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देते हैं ना, तब ज़्यादा मुकदमेबाजी की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी फ्रेंड्स। विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत निर्णय लिया गया है कि TRE 2 से संबंधित पूरक परीक्षाफल संबंधी उपरोक्त पत्रांक को वापस लिया जाता है। यानी कि ये वापस ले रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, हमने ये कहा था, उसको हम वापस ले रहे हैं। साथ ही यह भी अनुरोध है कि TRE 2 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजी जाए। आप समझ गए ना, इनका कहने का मतलब है कि अब हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, इसलिए कोई भी अनुशंसा यहाँ नहीं भेजी जाए, और हम उसको वापस लेते हैं कि हमने ये बोला था। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने टाइम से सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, एक एक नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन होगा, और बिल्कुल होप करना सही बात भी है। बट इन्होंने फाइनली ये बोला है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं देंगे, आप उसके बारे में मत सोचिए, हम उस चीज़ को वापस लेते हैं। तो देखिए, अगर ये चीज़ रियल में होती है ना, अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये लेटर जारी नहीं हुआ है, बट हाँ ये सर्कुलेट हो रहा है, तो हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि आंदोलन होंगे, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज थी। एक तो इन्होंने रिजल्ट बहुत ही कम पदों पर दिया है, आप जानते हैं सिर्फ 93,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सफल घोषित हुए थे, उसमें भी सिर्फ 73 ने अपना काउंसलिंग करवाया। ठीक है, अब बची हुई जो आपकी 21 यानी कि 21,000 के आसपास आपकी सीट यहाँ भी खाली रह रही हैं। ये इन पदों पर तो वैकेंसीज नहीं निकालने वाले हैं, बट इन्होंने बोला था कि जो मल्टीपल रिजल्ट्स हमने दिए हैं उन पदों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल जाएगा। और आप जानते हैं मल्टीपल रिजल्ट कितनी सीटों पर आया था, इन्होंने खुद डेटा बताया था कि 14,762 पदों पर हमने मल्टीपल रिजल्ट दिया है, और इतने पदों पर ही हम आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। और अभी 14,000 तो छोड़िए, ये बात कर रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका निकालेंगे ही नहीं। तो ये कहाँ का न्याय है, आप खुद सोचिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द निकलना चाहिए, या फिर ये जो बची हुई सीटें हैं मल्टीपल रिजल्ट की, ये TRE 3 में ऐड होनी चाहिए। आप लोगों के क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और TRE 3 तो आपका होना ही है फ्रेंड्स अगस्त में, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। बट जिन स्टूडेंट के एक एक नंबर कम है और जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, एटलीस्ट उनका सिलेक्शन तो यहाँ पर हो जाना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। तो हम इनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। आपने देखा ही होगा, जब से लेटर जारी हुआ है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन हैं BPSC के, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर। तो स्टूडेंट्स के द्वारा वहाँ पर अब रिक्वेस्ट भेजनी स्टार्ट हो चुकी है कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हम भी मिल करके ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। उससे पहले आप लोग मुझे अपने अपने ओपिनियन दीजिएगा कि ये जो मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, इन सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए, या फिर ये सीटें आपकी TRE 3 में ऐड होकर के आनी चाहिए। ठीक है, इसको लेकर आप लोग ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा।
चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अतुल प्रसाद जी ने 4 जनवरी को खुद ये ट्वीट किया हुआ था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये अतुल प्रसाद जी हैं। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ पर आपको भी ये दिख जाएंगे। और इन्होंने क्या लिखा है देखिए, येस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इन TRE 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स। यहाँ पर इन्होंने खुद ही साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो आपका TRE 2 का है। ठीक है, जितने भी आपके मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उनका डेटा लेकर के हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। पहले इन्होंने खुद ही ये ट्वीट किया था और स्टूडेंट्स के मन में होप जगाई थी कि यस हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और उसके बाद आप लेटर देख रहे होंगे जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वहाँ पर बोला है कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमारा रीज़न भी इन्होंने क्या दिया कि TRE 2.0 का विद्यालय आवंटन का प्रोसेस अभी चल रहा है और अगर ऐसे में हम देते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो मुकदमेबाजी हो जाएगी। तो देखिए ये कहीं से कहीं तक लॉजिक वाली बात नहीं लग रही है। देखते हैं फाइनली होता क्या है। आप लोग ज़रूर ट्विटर पे एक्टिव रहिएगा, इनको टैग कर सकते हैं आप ट्विटर पर जाकर। अगर आप लोगों ने ट्विटर पर अपनी आईडी नहीं बनाई है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अपना अकाउंट वहां पर क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मिल करके जब ट्विटर कैंपेन चलाएंगे तो आप लोगों को ट्विटर पे एक्टिव रहना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।